हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम था जैव विविधता एवं संरक्षण। तो आज उस चैप्टर का तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है जातीय क्षेत्र संबंध। ठीक है, कि हमारा जो जाति है उसका क्षेत्र संबंध क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, वो कहाँ के थे? जर्मनी के। उन्होंने दक्षिणी अमेरिका के जंगल में क्या किया? कार्य किया। ठीक है, कार्य करके उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम लोग क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्षेत्रफल बढ़ाते हैं वैसे वैसे जाति विविधता बढ़ती है। किसने बोला? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने बोला कि जैसे हम लोग क्षेत्रफल बढ़ाते हैं वैसे वैसे जाति विविधता बढ़ती जाती है, लेकिन एक सीमा तक फिर नियत हो जाती है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने बोला कि जैसे हम लोग क्षेत्रफल बढ़ते हैं या बढ़ाते हैं वैसे वैसे जाति विविधता बढ़ती है, लेकिन एक सीमा तक फिर नियत हो जाती है। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है जैव विविधता का महत्व। जातियों की संख्या पारितंत्र के कार्य को प्रभावित करती है। क्या? जातियों की संख्या मतलब जातियों की जो संख्या होती है वह पारितंत्र के कार्य को प्रभावित करती है। ठीक है, और अधिकतर वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस पारितंत्र में जातियां जातियां होंगी, ठीक है, मतलब कि जिस पारितंत्र में ज्यादा जातियां होंगी वह पारितंत्र क्या होगा? अस्थाई होगा। क्या होगा? अस्थाई होगा। ठीक है, समझिएगा। अधिकतर वैज्ञानिकों ने, ठीक है, अधिकतर वैज्ञानिकों ने बोला कि जिस पारितंत्र में जातियां सबसे ज्यादा होंगी, क्या होंगी? जातियां सबसे ज्यादा होंगी वह पारितंत्र क्या होगा? अस्थाई होगा। ठीक है, और जिस पारितंत्र में जातियां कम होंगी वो क्या होगा? पारितंत्र अस्थाई होगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं और हम पढ़ते हैं टॉपिक जिसका नाम है जैव विविधता की क्षति। ठीक है, जैव विविधता की क्षति। जीव जातियों के विकास तथा नई जातियों के उत्पन्न होने के साथ साथ पुरानी जातियों का खत्म होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें समझिएगा, बताया जा रहा है कि जीव जातियों के विकास, ठीक है, तथा नई जातियों के उत्पन्न होने के साथ साथ पुरानी जातियों का खत्म होना एक क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, मनुष्य की क्रियाकलाप, मनुष्य का जो क्रियाकलाप है अनेक जीव जातियों का उनके अतिदोहन के कारण विलुप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, बताया जा रहा है कि जैसे मानव है, ठीक है, मतलब मनुष्य के जो क्रियाकलाप है, ठीक है, वो जो कार्य करते हैं उनसे अनेक जीव जातियों का उनके अतिदोहन के कारण क्या? विलुप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? हमारे मनुष्य। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं। तो जैव विविधता की जो क्षति है, ठीक है, उसमें विश्व में लगभग 1,55,000 से अधिक जीव जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। ठीक है, विश्व में लगभग 1,55,000 से भी अधिक जीव जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं, मतलब खत्म होने वाले हैं। इसमें लगभग 12% पक्षी, 23% स्तनपोषी, 32% उभयचर, 31% आवृतबीजी पौधे इत्यादि जीवों की विलुप्ति संभावित है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि विश्व में लगभग 1,55,000 से भी अधिक जीव जातियां विलुप्ति की कगार पर हैं, यानी खत्म होने वाले हैं। इसमें लगभग 12% पक्षी, 23% स्तनपोषी, 32% उभयचर, 31% आवृतबीजी पौधे इत्यादि जीवों की विलुप्ति संभावित है, मतलब खत्म हो सकते हैं। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं और पढ़ते हैं अगला टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है जैव विविधता की क्षति के प्रभाव। ठीक है, मतलब कि जो जैव विविधता है उसकी क्षति हो रही है, लेकिन उसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। ठीक है, पहला बिंदु, पादप
उत्पादकता में कमी आती है, मतलब कि जो पादप की जो उत्पादकता होती है, ठीक है, उसमें क्या होगी, कमी आती है। जो पारितंत्र पर सीधा प्रभाव डालता है, क्या डालता है, सीधा प्रभाव डालता है, किस पर, पारितंत्र पर, ठीक है। अगला बिंदु, पर्यावरणीय समस्याओं जैसे सूखा आदि के प्रति प्रतिरोध में कमी आती है। जो पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं जैसे सूखा आदि के प्रति प्रतिरोध में कमी आती है, ठीक है। अगला बिंदु, पारितंत्र को कुछ प्रक्रियाओं की परिवर्तनशीलता बढ़ाने में सहायक मिलती है, ठीक है। तो पारितंत्र की कुछ प्रक्रियाओं की परिवर्तनशीलता बढ़ाने में क्या होती है, सहायता मिलती है। ये क्या था, आपके प्रभाव, ठीक है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं जो अगला टॉपिक है उसका नाम है जैव विविधता की क्षति के कारण, कि हमारा जो जैव विविधता है उसकी क्षति के कौन कौन से कारण हैं। तो पहला हम लोग जो क्षति के कारण पढ़ेंगे उसका नाम है आवासीय क्षति तथा विखंडन, ठीक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यह जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे जो जंतु और पादप हैं उनके क्या है, विलुप्तीकरण मतलब गायब होने का मुख्य कारण है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो जैसे आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन था, ठीक है, उनसे होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। जैसे एक समय में वर्षावन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे। जो हमारा वर्षावन था, ठीक है, क्या था, वर्षावन वह पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आवासीय क्षति तथा विखंडन, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो ख है आपका अतिदोहन, ठीक है। अतिदोहन का मतलब है किसी चीज का बहुत ज्यादा उपयोग कर लेना, उसे बोलते हैं अतिदोहन। आइए देखते हैं। मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है, ठीक है। ये तो सही बात है कि जो मानव है हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, ठीक है, किसमें, जब मानव की जो आवश्यकता है किसमें, जब वो लालच में बदल जाती है तब इसे प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो मानव लोग होते हैं, जो मानव होते हैं वो भाई उनकी जो आवश्यकता है, ठीक है, जब वो लालच में बदल जाती है तो प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन शुरू हो जाता है। मानव द्वारा अति दोहन से 500 वर्षों में बहुत सी जातियां जैसे स्टीलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर विलुप्त हुई हैं, ठीक है। ये है आपका अति दोहन, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला है ग, विदेशी जातियों का आक्रमण, ठीक है। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब इनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब बाहरी जातियां अनजाने में, ठीक है, या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक मतलब कि जो स्थानिक थे, ठीक है, जातियों में कमी या उनको विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। जैसे जब नील नदी की मछली को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली सिचिलिड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई, ठीक है। इसको फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, जब नील नदी की मछली को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली सिचलिड मछलियों की 200 से अधिक जातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। ये क्या है, विदेशी जातियों का आक्रमण, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है सह विलुप्तता, ठीक है, घ वाला। जब एक जाति विलुप्त होती है तब इस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं।
उसे हम क्या बोलते हैं? सविलुप्तता। ठीक है, सविलुप्तता का मतलब है कि जब एक जाति विलुप्त होती है तब इस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।